जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के 40वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे और भावार्थ एवं व्याख्या सहित श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। 40वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने गाया है। 40वां श्लोक इस प्रकार से है। नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही कुछ घटता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प मतलब थोड़ी सी भी प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। यहाँ पर सबके लिए ये ज्ञान का साधन का साधु का मार्ग संभव नहीं है। हमारे जैसे अधिकतर लोगों को कर्मयोग अपनाना चाहिए। अगर कर्मयोग को समझकर उस पर चल सकें तो हमें कभी निराशा नहीं होगी। अगर कर्मयोग को हम थोड़ा भी समझ लें तो जन्म और मृत्यु के डर से हमेशा के लिए बच सकते हैं। 40वें श्लोक की व्याख्या इस प्रकार से है। कर्म का जो सर्वोच्च दिव्य गुण है वो कृष्ण भावनामृत में कर्म करना या फिर इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का थोड़ा आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इस स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत भगवान के लिए प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे ये कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार उसे 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल की आपने कहानी तो सुनी होगी, जिसने भगवान कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। यदि कोई अपना कार्य छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों का पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य का मतलब होता है जो हम इस समाज के अंदर जो भी हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर जो भी हम कार्य करते हैं अपना पेट और अपने ऐशो आराम के लिए, उसको भौतिक कार्य यहाँ पे बताया गया है, फिजिकल वर्क, तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान बताने की कोशिश करते हैं कि जो भी आप यहाँ पे कार्य कर रहे हैं अपने ज़िंदगी को आरामदायक बनाने के लिए और बाकी जो भी आपकी जो 5 इंद्रियों को खुश करने के लिए जो भी कार्य आप यहाँ इस कलयुग में आप कर रहे हैं, उनके जो फल हैं, जो आपको उनके फल मिलते हैं, वो शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो
फिर वो यहीं रह जाते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। भगवान के लिए किया गया कार्य जो है वो उनको मरने के बाद भी उनके साथ चला जाता है, ऐसा यहाँ पे भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ऐसे ही हमारे आने वाले वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, और हाँ, कृपया शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। राधे राधे।